हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स टेक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम चैप्टर 17 करेंगे और अब हमारे स्टार्ट हो जाते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 303 से लेके 334 जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड होंगे और आज हम करेंगे थेफ्ट से रिलेटेड। सेक्शन 303 से लेके 307 तक है थेफ्ट से रिलेटेड सारे प्रोविजंस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि थेफ्ट में आता क्या क्या है और पनिशमेंट्स इसी के अगले क्लोज में होगी सब सेक्शन 2 में। और 303 के 1 में जो है डिफाइन किया गया है कि कहाँ कहाँ पर थेफ्ट हो सकती है। इलस्ट्रेशंस जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब तक मैंने सेक्शन 1 से लेके 302 तक सभी करवा दिए हैं। BNS की मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो वाइज और सेक्शन वाइज देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 303 थेफ्ट से। फर्स्ट सबसेक्शन में कहता है हु एवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली। ध्यान से करना, थेफ्ट में क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स आते हैं, ठीक है, कि भाई जो थेफ्ट है उसको आप बताइए कि क्या होता है और उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। अगर ये भी पूछा है कि थेफ्ट क्या है तो भी आप उसमें इंग्रेडिएंट्स ही इसके लिखते हैं। तो ये सभी 5 जो हैं मैंने मार्क भी किए हुए हैं बेरेक्ट में, ये आप देख सकते हैं। देखो, ये अगर पांचों के पांचों आते हैं तभी वहां पे क्या होगा, थेफ्ट होगा। हुएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली, पहला प्रोविजन है। देखो, इंटेंशन क्या होगी, डिसऑनेस्टली लेने की, वहां पे क्या होगी, इंटेंशन होगी। जहां पे आपका इंटेंशन क्या है कि आप डिसऑनेस्ट तरीके से उस चीज को अपने पास लेते हैं, ठीक है। सेकंड है किस तरह की प्रॉपर्टी होगी, बार बार प्रीलिम्स में आता है इमूवेबल मूवेबल, तो केवल मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो थेफ्ट में आएगी। थर्ड है आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, उस पर्सन के पोजेशन से बाहर वो चीज जा चुकी है। यानी कि एक पर्सन था जिसकी आपने चीज ली है, उसके पोजेशन से बाहर वो आ चुकी है विदाउट दैट पर्सनस कंसेंट। यानी कि पोजेशन में मान लो बाहर आ चुकी है, लेकिन हो सकता है आपने कंसेंट ली हो, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा कि उस कंसेंट के बिना, उस पर्सन की कंसेंट के बिना मूव्स दैट प्रॉपर्टी, उसको आप मूव करते हो। तो ये फिफ्थ है आपका इन ऑर्डर टू टेक सच, इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, तो वहां पे क्या होगा, थेफ्ट हो जाएगा। तो ये 5 इंग्रेडिएंट्स आएंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 1 कहती है जब तक जो चीज अर्थ से जुड़ी हुई है वो थेफ्ट का सब्जेक्ट नहीं है, जैसे ही वो अलग हो गई, डिटैचमेंट हो गई, तो वहां पे क्या होगा, थेफ्ट हो जाएगी। ए थिंग सो लॉन्ग एज इट इज अटैच टू द अर्थ नॉट बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट, ठीक है। बट इट बिकम्स कैपेबल ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट एज सून एज इट इज सेवर्ड फ्रॉम द अर्थ। जैसे ही अर्थ से अलग हुई वहां पे क्या होगा, थेफ्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन 2 कहती है अ मूविंग अफेक्टेड बाय द सेम एक्ट विच अफेक्ट्स द सेवरेंस मे बी अ थेफ्ट, ठीक है। एक मूविंग है, मूव अफेक्ट हुआ है, यानी कि कोई चीज़ खड़ी थी, मूव होने लग गई, वहाँ पे उसका इफेक्ट हुआ मूव का, तो वहाँ पे क्या होगा, थेफ्ट हो जाएगा। उसके बाद है एक्सप्लेनेशन 3। एक्सप्लेनेशन 3 कहती है रिमूविंग और सेपरेटिंग की बात करती है। अ पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग, यानी कि मान लो कोई चीज़ खड़ी थी और आपने उसको हिलाया नहीं, और क्या हुआ, एक ऑब्स्टेकल था उसके आगे, उसको आपने हटा दिया और वो मूव करने लग गई, तो क्या होगा, वहां पे भी चोरी मानी जाएगी। और बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनी अदर थिंग, यानी कि किसी दूसरी चीज से आप उसको सेपरेट कर देते हो, तो क्या होगा, वहां पे भी थेफ्ट हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन 4 रिलेटेड टू एनिमल है। अ पर्सन हु बाय एनी मीन्स कॉजेज एन एनिमल टू मूव, यानी कि कोई पर्सन है वो एक एनिमल को मूव करवाता है, is sad to move that animal and to move everything which in consequence of the motion so caused is moved by that animal, ठीक है। और फिफ्थ है कंसेंट से रिलेटेड, यानी कि कंसेंट जो बताई गई है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड, यानी कि अगर आपने कंसेंट मान लो ले ली है, ठीक है, या नहीं ली है, दोनों ही आएंगी, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड आ जाएगी। एंड मे बी गिवन ईदर बाय द पर्सन इन पोजेशन और बाय एनी पर्सन हैविंग, यानी कि उसकी अथॉरिटी है उससे कंसेंट लेने की, ये बात की गई है, ठीक है। क्योंकि इंग्रेडिएंट है इसका, इसलिए एक्सप्लेनेशन 5 में कंसेंट को डिफाइन कर दिया, दोनों तरह की होगी, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। इलस्ट्रेशन देखो,
पहली है ए कट्स डाउन अ ट्री ऑन जेड्स ग्राउंड, ठीक है। ए जो है क्या करता है, ट्री को काट देता है जेड के ग्राउंड पे, इस इंटेंशन से कि भाई वो जेड की पोजेशन से बाहर ले जाएगा उसकी कंसेंट के बिना। सो एज सून एज ए हैज सेवर्ड द ट्री इन ऑर्डर टू टेकिंग, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, थेफ्ट हो जाएगा। इलस्ट्रेशन पढ़नी नहीं, बिल्कुल याद करनी है, रटनी है, क्योंकि इन्हीं में से इलस्ट्रेशंस से क्या होता है, मेंस में जो है क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, इस जैसे भी बना दिए जाते हैं। कई बार तो ये कि ये उठा लेते हैं और बताते हैं कि थेफ्ट हुआ नहीं हुआ, इलस्ट्रेशन याद करनी है आपको। बी है ए पुट्स अ बेट फॉर डॉग्स इन हिज पॉकेट। बेट क्या होती है, बेट होती है कोई चीज़ होगी, कोई सामान हो गया जिससे वो अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। समथिंग दैट इज़ यूज्ड फॉर अट्रैक्टिंग समबडी। ए पुट्स अ बैट फॉर डॉग्स इन हिज पॉकेट, ठीक है, अपनी पॉकेट में रखे हुए हैं कुत्तों के लिए। और अब कुत्ते को अगर वो उसको अपने फॉलो करवाता है पीछे पीछे, सपोज कीजिए बिस्किट ही है, उससे जेड क्या होगा, जेड का कुत्ता जो है उसको फॉलो करने लग जाएगा और उसको वो ले गया, तो वहाँ पे भी थेफ्ट हो जाएगी। हेयर इफ एज इंटेंशन बी डिसऑनेस्टली टू टेक द डॉग आउट ऑफ जेड्स पोजेशन विदाउट जेड्स कंसेंट, ए हैज़ कमिटेड थेफ्ट एज सून एज जेड्स डॉग हैज़ बिगन टू फॉलो ए। फिर सी है ए मीट्स अ बुलक कैरिंग अ बॉक्स ऑफ ट्रेजर। अब ए क्या करता है, वही जो बैल है उसको अपने साथ ले जाता है जिसके पास क्या है, ट्रेजर है। ही ड्राइव्स द बलक इन अ सर्टेन डायरेक्शन, ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इन ऑर्डर दैट ही मे डिसऑनेस्टली टेक द ट्रेजर। एज सुन एज द बलक बिगिंस टू मूव, तो वो मूव करता है, वहीं पे क्या हो जाएगी, ट्रेजर का थेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि है उसके पास ना, उसके ऊपर है बुल के। ई में है, देखो डिफरेंस है यहाँ पे थेफ्ट और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, समझते हैं इसको। जेड गोइंग ऑन ए जर्नी, अब जेड क्या है, जर्नी पे जा रहा है, एंड ट्रस्ट हिज प्लेट टू ए को दे देता है द कीपर ऑफ ए वेयर हाउस, ठीक है, टिल जेड शेल रिटर्न, कि भाई जब तक मैं आऊँ तब तक आप रख लो, ए को कहता है। ए कैरीज द प्लेट टू ए गोल्ड स्मिथ, अब वो क्या करता है, सुनार पे चला जाता है गोल्ड स्मिथ के पास और उसे बेच देता है। हेयर द प्लेट वाज नॉट इन जेड्स पोजेशन, अब अगर हमें थेफ्ट प्रूव करना होगा तो जेड के पोजेशन में तो वैसे ही नहीं थी, क्योंकि भाई ए को दे रखा था, है ना। अब उसके पास अगर थी और उसने बेच दी तो वहाँ पे थेफ्ट नहीं होगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ए के पोजेशन में है। इट कुड नॉट देयरफॉर बी टेकन आउट ऑफ जेड्स पोजेशन एंड ए हैज़ नॉट कमिटेड थेफ्ट दो ही मे हैव कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। दोनों का डिफरेंस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। एफ में है ए फाइंड्स द रिंग बिलोंगिंग टू जेड ऑन अ टेबल इन द हाउस विच जेड ऑक्यूपाई। ए को मिलती है जेड की रिंग उसी के घर में, जेड के में। हेयर द रिंग इज इन जेड्स पोजेशन, तो भाई किसके पोजेशन में थी, जेड के। और अगर ए डिसऑनेस्टली उसको रिमूव करता है वहां से, क्या हो जाएगा, ए कमिट्स थेफ्ट। जी ए फाइंड्स अ रिंग लाइंग ऑन द हाई रोड, अब हाई रोड पे मिली है, यानी कि किसी की पोजेशन में नहीं है, थेफ्ट तो होगी ही नहीं। नॉट इन द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, ए बाय टेकिंग इट कमिट्स नो थेफ्ट, थेफ्ट तो किया नहीं, लेकिन वहां पे क्या होगा, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, आगे वाले सेक्शन में पढ़ेंगे वो हो जाएगा, क्योंकि पोजेशन में नहीं है तो थेफ्ट नहीं हो सकती। एच में है ए सीज अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड लाइंग ऑन अ टेबल इन जेड हाउस, ठीक है, सेम वही हम पढ़ के आए हैं जो एफ वाला। नॉट वेंचुरिंग टू मिसअप्रोप्रिएट द रिंग इमीडिएटली फॉर फियर ऑफ सर्च एंड डिटेक्शन, उसको हाइड कर लेता है, किसको, रिंग को। हाइड द रिंग इन अ प्लेस वेयर, यानी कि अभी वो ले नहीं रहा, ठीक है, लेकिन अभी क्या करता है, वो उसको इस तरह से छुपा देता है कि वो मिलेगी ही नहीं जेड को, विद द इंटेंशन ऑफ टेकिंग द रिंग फ्रॉम द हाइडिंग प्लेस। बाद में वो ऐसे करे कि भाई उस जगह से जहाँ उसने छुपाई थी वहाँ से उठा ले, तो जैसे ही उसने मूव करी उसके पोजेशन से, उसकी कंसेंट के बिना, थेफ्ट तो हो ही गई, ठीक है। हेयर ए एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मूविंग द रिंग कमिट्स थेफ्ट। आई में देखो ए डिलीवर हिज वॉच टू जेड, ए ने जेड को वॉच दे दी कि ज्वेलर को, टू बी रेगुलेटेड, ठीक है, जेड जो है अपनी शॉप पे ले जाता है।
अब ए नॉट ओइंग टू द ज्वेलर एनी डेट, अब डेट नहीं है जेड पे, फॉर विच द ज्वेलर माइट लॉफुली डिटेन द वॉच एज अ सिक्योरिटी, ज्वेलर क्या अपने पास रख लेता है एज अ सिक्योरिटी। अब ए क्या करता है, शॉप में जाता है और वहाँ से अपनी जो घड़ी है उसको उठा के ले आता है आउट ऑफ जेड्स हैंड, हालांकि खुद की है उसकी, एंड कैरीज इट अवे। लेकिन अब क्या था, जेड की भी गलती थी, उसने अपने पास ऐसे ही रख ली, डिटेन कर ली, ठीक है, एज ए सिक्योरिटी। ए ने क्या किया, अपनी वॉच को जाकर ले आया वहाँ से, जेड के वहाँ से शॉप से। अब यहाँ पे थेफ्ट तो हुआ ही नहीं, थी उसकी, है ना। हेयर ए दो ही में हैव कमिटेड, अब यहाँ पे क्या होगा, क्रिमिनल ट्रेसपास असॉल्ट तो हो सकता है लेकिन थेफ्ट या कुछ और नहीं होगा। जे में है इफ ए ओ मनी टू जेड फॉर रिपेयरिंग द वॉच, इफ ए ऑज मनी टू जेड फॉर, अब ए दे देता है जेड को कि भैया मेरी वॉच है रिपेयर कर देना, एंड इफ जेड रिटेन द वॉच लॉफुली एज अ सिक्योरिटी फॉर द डेट, अब वो रखे हुए है कि भाई पैसे वो ठीक करने के देगा तब मैं उसको दे दूंगा। अब क्या करता है, ए जेड की पोजेशन से लेके आ जाता है विद द इंटेंशन ऑफ डिप्राइविंग जेड ऑफ द प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी फॉर हिज डेट, तो वहां पे क्या हो जाएगा, थेफ्ट मानी जाएगी। आई और जे का डिफरेंस ध्यान रखना, उसने उसको दी कि भाई ठीक करनी है, ठीक करने के पैसे भी लगेंगे। अब वो ये कि भाई पैसे ना देने पड़े, वो उठा के ला रहा है, हालांकि वो उसके खुद की है, लेकिन अब वो जेड के पोजेशन में आई हुई है, उसकी कंसेंट के बिना अगर वो लेता है, क्योंकि डिसऑनेस्ट उसका इंटेंशन है। आई में तो क्या था कि भाई गलती जेड की थी, वो रखे हुए था उसको, वो दे नहीं रहा था। यहाँ पे तो भैया आपने काम करवाया तो पैसे देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थेफ्ट मानी जाएगी। आई और जे का डिफरेंस ध्यान रखना। के में है अगेन इफ ए हैविंग पॉन्ड हिज वॉच टू जेड, अब जेड को घड़ी दे के वो कुछ पैसे ले लेता है, अब वो उसके पोजेशन से ले रहा है, ठीक है, किसके, जेड के। नॉट हैविंग पेड, जो उसने बोरो किया था वॉच दे के कुछ पैसे लिए थे वो बिना दिए, तो वहाँ पे भी क्या होगा, थेफ्ट हो जाएगी क्योंकि डिसऑनेस्टली काम किया है। उसके बाद देखो एल में क्या है, ए टेक्स एन आर्टिकल बिलोंगिंग टू जेड आउट ऑफ जेड्स पोजेशन विदाउट जेड्स कंसेंट। ए क्या करता है, आर्टिकल लेता है जेड का, उसके पोजेशन के बाहर उसकी कंसेंट के बिना, इस इंटेंशन से कि जब तक उसको रखने का इनाम नहीं मिलता तो जेड से वो अपने पास रखे हुए है और भाई मुझे तो रिस्टोरेशन का ऐसे ऐसे प्राइज रिवॉर्ड कुछ चाहिए, तो ये ऐसा तो कुछ है ही नहीं, थेफ्ट माना जाएगा, ऐसे क्यों रिवॉर्ड दिया जाए, है ना। एम में है ए बीइंग ऑन फ्रेंडली टर्म्स विद जेड, अब ए और जेड मान लो फ्रेंड हैं, जेड की लाइब्रेरी में गया, उसकी एब्सेंस में उसने क्या किया, उसकी एक किताब ले ली उसकी कंसेंट के बिना कि भाई वो केवल पढ़ने के लिए लेके जाएगा और बाद में आके रख देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंटेंशन अब मूव भी हो गई, पोजेशन से भी निकल गई, कंसेंट भी नहीं ली। Here it is probable that A may have consent that he had Z's implied, अब यहाँ पे कंसेंट की बात होगी, इम्प्लाइड कंसेंट की। अब बेशक उसने पूछा नहीं, उससे एक्सप्रेस कंसेंट नहीं ली, भाई मैं तेरी ले जाऊँ ये किताब और पढ़ के मैं वापस कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप वैसे भी देखो, एक इंग्रेडिएंट है डिसऑनेस्ट इंटेंशन, वो तो है ही नहीं क्योंकि उसको है भाई पढ़ के मैं रख दूंगा। अब चूंकि वो उसका दोस्त है तो वहाँ पे इम्प्लाइड कंसेंट उसने मानी हुई है कि भाई वो बुक वापस कर देगा, अगर उसका ये इंटेंशन है तो यहाँ पे थेफ्ट नहीं होगी। एन में है ए आस्क्स चैरिटी फ्रॉम जेड्स वाइफ, जेड की वाइफ से वो कुछ मनी फूड और क्लोथ्स लेता है, ए जेड की पत्नी से, जो वो जानता है कि भाई उसके पति से यानी कि जेड से बिलोंग करती है। अब अगर उसको यूं लगता है कि भाई जेड की वाइफ की अथॉरिटी है कि वो उसको दे सकती है तो वहां पे थेफ्ट नहीं मानी जाएगी। ओ में क्या है, ए इज द पारामार ऑफ जेड्स वाइफ, ठीक है, उसका प्रेमी है जेड की पत्नी का, और वो वैल्यूएबल प्रॉपर्टी दे देती है जेड की वाइफ किसको, ए को। अब ए को पता है कि भाई ये अथॉरिटी नहीं है जेड की वाइफ के पास कि वो जेड की प्रॉपर्टी उसे दे दे, ये इंप्रेशन अगर वो लेता है इस इंप्रेशन में तो वहाँ पे डिसऑनेस्ट इंटेंशन आ जाएगा, थेफ्ट माना जाएगा।
फिर पी में है ए इन गुड फेथ बिलीविंग प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड टू बी ए एज ऑन प्रॉपर्टी, उसको लेता है गुड फेथ में, तो वहाँ पे भी क्या होगी, डिसऑनेस्ट नहीं लिया है तो थेफ्ट नहीं होगी। उसके बाद है सेकंड सबसेक्शन, हुएवर कमिट्स थेफ्ट शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रीजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, सेम जो 378 में पनिशमेंट थी वही होगी 3 ईयर्स की। और अगर मान लो सेकंड या सब्सिक्वेंट करता है तो 1 साल बढ़ाई जा सकती है और ये एक्सटेंड हो जाएगी 5 ईयर्स तक। ही शैल बी पनिश्ड विद रीगरस, अगली बार क्या होगा, रीगरस इम्प्रीजनमेंट आएगी, ध्यान रखना। फॉर अ टर्म शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स एंड विद फाइन, प्रोवाइडेड दैट इन केसेज ऑफ थेफ्ट वेयर द वैल्यू इज लेस देन 5000 रुपीज़, अगर मान लो 5000 से कम की चोरी की है, पहली बार कन्विक्शन हुई है, वहाँ पे क्या होगा, जेल में नहीं रखा जाएगा, कम्युनिटी सर्विस देनी होगी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसे पूछ सकते हैं 5000 से कम हो तो क्या होगा, पनिशमेंट होगी, नहीं होगी, कम्युनिटी सर्विस होगी, ठीक है। स्नैचिंग है 304 में, ये बाद में आईपीसी में ऐड हुए थे ये प्रोविजन, लेकिन यहाँ पे अलग से सेक्शन बना दिया इसका 304 में, और ये पर्टिकुलर किसी वैसे आईपीसी में ऐड नहीं किए गए थे, ये पर्टिकुलर किसी स्टेट में था ये प्रोविजन, ठीक है। 304 जो स्नैचिंग है जैसे हरियाणा में था और एक आधे और स्टेट में था, तो 304 में यहाँ अलग प्रोविजन बना दिया है पूरी यूज बीएनएस के लिए कि स्नैचिंग, थेफ्ट को स्नैचिंग कब माना जाएगा, थेफ्ट इज स्नैचिंग इफ इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट, थेफ्ट करने के लिए ऑफेंडर जो है अपराधी सडनली, अचानक से, क्विकली, तेजी से, फोर्सिबली, सीज, जबरदस्ती, सिक्योर और ग्रैब या लेता है, और टेक्स अवे फ्रॉम एनी पर्सन, या किसी पर्सन से ऐसे हाथ से लेकर या उससे लेकर चला जाता है उसके पोजेशन से कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, तो क्या होगा, स्नैचिंग होगी। सेकंड इसका है पनिशमेंट के बारे में, 3 साल की सजा हो जाएगी। फिर है 305, थेफ्ट इन अ ड्वेलिंग हाउस और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और प्लेस ऑफ वर्शिप एटसेट्रा, हुएवर कमिट्स थेफ्ट किसी बिल्डिंग में, टेंट वेसल में जो कस्टडी प्रॉपर्टी को रखने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर ट्रांसपोर्ट, किसी भी ट्रांसपोर्ट में यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, यानी कि किसी गाड़ी को यूज़ किया जाता है पैसेंजर या गुड्स के इधर उधर के लिए, ऑफ और यानी कि इनमें से कोई भी एक हो सकता है, सी ऑफ एनी आर्टिकल और गुड्स फ्रॉम एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स। डी में है किसी वर्शिप वाली जगह से आइडल या आइकन को ले जाना। ई कोई गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी की प्रॉपर्टी, वहाँ पे क्या होगा, 7 ईयर्स की पनिशमेंट, यानी कि ये प्रोविजन है, इनमें आने से जो है पनिशमेंट बढ़ जाएगी, 3 थी मेन जो थेफ्ट था, स्नैचिंग में भी 3 थी, यहाँ पे 7 हो जाएगी। 306 में है थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर, यानी कि अब थेफ्ट है लेकिन आपके कोई क्लर्क या सर्वेंट हैं, वो अगर थेफ्ट करते हैं तो वहाँ पे 7 क्यों बढ़ा दी गई है, क्योंकि आपने ट्रस्ट करके उनको ऐसा क्लर्क या सर्वेंट अपॉइंट किया था, एम्प्लॉयमेंट था वहाँ पे और वहाँ पे ट्रस्ट था, इसीलिए 7 साल हो जाएगी। हुएवर बीइंग अ क्लर्क और सर्वेंट और being employed in the capacity of a clerk or servant, तीनों चीज़ें आ गई। commits theft in respect of any property in the possession of his master or employer shall be punished with 7 years, ठीक है। 381 पहले प्रोविजन था इसका। और लास्ट इसमें सेक्शन है थेफ्ट में 307, थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेंट इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ थेफ्ट। अब देखो यहाँ पे क्या कर दिया, कोई भी थेफ्ट करता है लेकिन इस तैयारी के साथ जाता है, भैया थेफ्ट के दौरान कुछ ऐसा हो जाए कि हमें मारना पड़ जाए उस पर्सन को, उसे हर्ट करना पड़ जाए या फियर ऑफ डेथ वगैरह हो, तो वहाँ पे ऐसा कुछ देना पड़े उसको जिसका हम चोरी करने जा रहे हैं एस्केपिंग के लिए ऑब्वियसली, तो वहाँ पे क्या होगा, 10 साल की सज़ा हो जाती है। यानी कि इस तैयारी के साथ आप जाते हो, किया नहीं है अभी, तैयारी के साथ जाते हो। हुएवर कमिट्स थेफ्ट, थेफ्ट हो गया। हैविंग मेड प्रिपरेशन, अब तैयारी किस किस चीज़ की हुई है, फॉर कॉजिंग डेथ और हर्ट और रिस्ट्रेंट और फियर ऑफ डेथ, यानी कि हो सकता है चाकू दिखा दिया केवल, उस तैयारी के साथ आप जाते हो। और ऑफ हर्ट और ऑफ रिस्ट्रेंट टू एनी पर्सन इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ सच थेफ्ट, या फिर या तो चोरी के दौरान करते हुए या फिर इस्केपिंग में, और इन ऑर्डर टू द इफेक्टिंग ऑफ हिज इस्केप आफ्टर द कमिटिंग ऑफ सच थेफ्ट,
और इन ऑर्डर टू द रिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी टेकन बाय सच थेफ्ट, यानी कि जो थेफ्ट का जो प्रॉपर्टी है उसको ले जाते हुए, शैल बी पनिश्ड विद 10 years और विद फाइन। इलस्ट्रेशन है दो इसमें। ए है, ए कमिट्स थेफ्ट ऑन प्रॉपर्टी इन जेड्स पोजेशन एंड व्हाइल कमिटिंग दिस थेफ्ट ही हैज़ अ लोडेड पिस्टल अंडर हिज गारमेंट। ठीक है, हैविंग प्रोवाइडेड कि भाई इसको हम हर्ट कर सकते हैं इन केस अगर जेड जो है रेजिस्ट करता है तो वहाँ पे क्या होगा, 307 में आ जाएगा। बी में है, ए पिक्स जेड्स पॉकेट। ठीक है, हैविंग पोस्टेड सेवरल ऑफ हिज कंपेनियंस नियर हिम इन ऑर्डर दैट दे मे रिस्ट्रेन, अगर करें तो इफ जेड शुड परसीव वट इज पासिंग एंड शुड रेजिस्ट और शुड अटेम्प्ट टू अप्रीहेंड ए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इस सेक्शन को 307 का हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो थेफ्ट का है पूरा कंप्लीट हो गया है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। आगे हम एक्सटॉर्शन करेंगे। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।